नमस्कार दोस्तों, मैं नीरू शेखावत आपको अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। आज अपन बात करते हैं ईएमआरएस की जो न्यू वैकेंसी आई है इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। इसमें आपकी टीजीटी और पीजीटी दोनों के अंदर सेम सिलेबस रहने वाला है, दोनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। टीजीटी और पीजीटी के अंदर आपको पता है कि दो अपने पेपर होते हैं और दोनों में से जब अपने का फर्स्ट पेपर अपन पास हो जाता है तभी अपनी जो सेकंड पेपर की कॉपी जांच की जाती है, अन्यथा आपका सेकंड पेपर कैसा भी हो अगर आपका जांच नहीं की जाती तो इसीलिए अपने को पहले फर्स्ट पेपर पास करना जरूरी होता है। फर्स्ट पेपर के लिए अपने 60 नंबर का जो पोर्शन आता है वो अपना टीचिंग एटीट्यूड के बारे में ही आता है। इसमें अपने इसके भी दो भाग होते हैं। टीचिंग एटीट्यूड के दो भाग होते हैं, जिसके अंदर अपने जो फर्स्ट भाग है टीचिंग एटीट्यूड, इसके अंदर अपने शिक्षण के बारे में, टीचिंग के बारे में आता है कि शिक्षण की क्या परिभाषा होती है, क्या उसका अर्थ होता है, क्या उसकी विशेषता होती है, एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या जरूरी होता है, क्या इसकी आधारभूत आवश्यकता होती है, मूल्यांकन वगैरह, ये शिक्षण विधियां, सिद्धांत, ये सभी चीजें इसमें अपने अपन देखेंगे। इसके अलावा अपना जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है डोमेन नॉलेज। इसके अंदर अपन अपने पेडोलॉजी का पोर्शन आता है, केस स्टडी आती है और अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो इनमें आपका पेडोलॉजी में इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं जैसे कि अपने एक बच्चा के अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो टीचर उसमें क्या करेगा, जो मतलब अपन मानसिक सोच करके अपन कर सकते हैं। दूसरे अपने जो अपना चांस रहता है वो अपने जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें बच्चा चाहता है तो 10 से 10 क्वेश्चन सही कर सकता है, क्योंकि इसको आसानी से अगर आप समझ के पढ़ोगे और आगे अच्छा से करोगे तो अपना ये पोर्शन आसानी से अपन इसमें 10 नंबर ला सकते हैं। 10 नंबर का ये होता है, 20 नंबर का अपना जो पेडोलॉजी और अपनी केस स्टडी होता है, ये पोर्शन होता है। टोटल 60 नंबर का पोर्शन हो जाता है, सभी अपन इसमें कवर करेंगे, साथ के साथ अपन इसके क्वेश्चन भी हल करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसमें बात करते हैं तो टीचिंग एटीट्यूड के बारे में, और टीचिंग एटीट्यूड के बारे में अपन शिक्षण के बारे में देखते हैं कि शिक्षण के बारे में अपने पूरा जो पोर्शन है वो शिक्षण के बारे में होगा। अगर अपने ढंग से, अगर अपने अच्छी तरीके से अगर अपने शिक्षण के बारे में पढ़ा है तो अपन आसानी से अपन इसको हल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें शिक्षण की परिभाषा होनी चाहिए, शिक्षण का अर्थ होना चाहिए कि क्या होता है शिक्षण। तो शिक्षण क्या है, तो शिक्षण के बारे में अपन एक अर्थ देखते हैं कि शिक्षण जो है इसको इंग्लिश में अपन टीचिंग बोलते हैं, जो कि टीच शब्द से बना हुआ है। किस शब्द से बना हुआ है? टीच शब्द से, जिसका अर्थ होता है कि ज्ञान प्राप्त करना। टीच का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना। और अपन बेसिक तौर पर अगर अपन देखते हैं कि शिक्षण का अर्थ क्या है तो व्यवहार में परिवर्तन लाना। व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या होता है? शिक्षण होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप इसमें सिलेक्शन हो जाते हो और आपका सुधार, अगर आपने अपने व्यवहार में परिवर्तन, आपको सफलता मिल जाती है तो मेरा जो शिक्षण कार्य है वो इसमें क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि शिक्षण का अर्थ क्या है। शिक्षण का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन लाना। शिक्षक और छात्र के मध्य जो अंतर क्रिया होती है जिससे विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको ही अपन बोलते हैं शिक्षण बोलते हैं। इसके बाद में अनेक इसकी परिभाषाएं भी दे रखी है। इसकी परिभाषा जैसे स्किनर ने अलग दे रखी है, स्मिथ ने इसकी परिभाषा अलग दे रखी है, मॉरिसन ने इसकी अलग परिभाषा बताते हैं। तो मॉरिसन वाली परीक्षा में एक बहुत बार पूछी जाती है मॉरिसन की परिभाषा कि अधिक परिपक्व व्यक्ति ही कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करता है, उसी को क्या बोलते हैं? शिक्षण। कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर अधिक परिपक्व व्यक्ति ही कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करता है। वो क्या है? वो अपना शिक्षण है। दूसरी अपनी आती है स्किनर की परिभाषा। स्किनर ने बोला है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर पुनर्बलन आकस्मिकता का ही एक क्रम है। स्किनर ने क्या